डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए, आर एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 6:4:1. A granted minimum profit 16,000 to B. ए बी को प्रॉफिट का 16,000 का गारंटी दिया है। मतलब अगर बी का प्रॉफिट 16,000 से कम होगा तो ए उस अमाउंट को बी को पेड करेंगे। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर 1,32,000। उस साल का प्रॉफिट अगर 1,32,000 होता है, आर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, आपको आर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है, 1,32,000। ठीक है, शेयर ऑफ ए 1,32,000 इंटू 6 + 4 10 + 1 11, 6/11। 11 से 1,32,000 को काटेंगे तो 12,000 आएगा, तो ये आपका आएगा 72,000। ठीक है, शेयर ऑफ आर, ठीक है, आर का होगा 1,32,000 इंटू 4/11, ये आपका आ रहा है 48,000। ठीक है, और बी, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है आपका 1,32,000 इंटू 1/11। ठीक है, इससे इसको काटेंगे तो आपका आएगा 12,000। सो 12,001 इंटू 12,000। सम्स में गारंटी किसको था, गारंटी था आपका बी का, जो ए ने दिया था। लेकिन आपका प्रॉब्लम में पूछा गया कि आर का प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो ये सोचने का कुछ भी जरूरत नहीं है। तो आर का प्रॉफिट है आपका 48,000, सो ये 48,000 ही होगा आपका आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, एवरेज प्रॉफिट इज ₹60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 4,40,000 है। द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड में आपका गुडविल का वैल्यू कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको क्या फाइंड करना है, गुडविल का अमाउंट। ठीक है, तो गुडविल का फॉर्मूला होगा यहां पर आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला है। ठीक है, सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो पहले लिख लेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12 इंटू 100, ये होगी आपका एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। इससे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे। सो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 4,40,000। ठीक है, इसको काटेंगे तो 5 आएगा, तो ये आपका आएगा 5 lakhs माइनस 4,40,000। सो 5 लाख से 4,40,000 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 60,000। सो 60,000 होगा आपका वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए बी एंड सी आर
partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर है एंड इन पार्टनर का रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस का 3:2:1. ए रिटायर हो गया एंड हिज शेयर इज टेकन बाय बी एंड सी इक्वली. ए का शेयर बी एंड सी इक्वली आपस में बांट लिया. व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? आपको न्यू रेशियो फाइंड करना है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका ए इज टू बी इज टू सी. रेशियो कितना है आपका 3:2:1. ठीक है, सो इसमें ए का शेयर कितना है 3/3 + 2 + 1 यानी 3/6. ठीक है, सो बी का कितना होगा 2/3 + 2 + 1 यानी 6 एंड सी का क्या होगा 1/6. ठीक है, अब इसको छोटा कर दीजिए. सो ये होगा 1/2 और बी का क्या होगा 1/3 और सी का तो 1/6 है. सो ए रिटायर हो गया. ए रिटायर्स. ठीक है, इसका शेयर यानी 1/2 शेयर यहाँ पर जो इक्वली बी एंड सी इक्वली ले लिया है. ठीक है, इक्वली यानी 2 पार्टनर है 1:1 यानी 1/2 और 1/2. ठीक है, सो बी का न्यू रेशियो क्या होगा? बी का पहले ही कितना था 1/3 था. फिर क्या ए का रेशियो का हाफ ले लिए तो 1/3 + 1/4. सो 3 और 4 का एलसीएम 12. 4 + 3 यानी 7/12. ठीक है, अब सी का देखिए. सी के पास पहले से ही 1/6 था. फिर ए का बाकी आधा जो हिस्सा वो ले लिए. सो 1/6 + 1/2 और 2 4 हो जाएगा. 6 और 4 का एलसीएम 12. 6 से 12 को डिवाइड करेंगे 2 + 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3. सो 5/12. ठीक है, 5/12. सो न्यू रेशियो होगा बी इज टू सी यानी 7 और 5. 7:5. ओके, ये आंसर है जो यहाँ ऑप्शन बी पर है. स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में क्या पूछा गया? एप्लीकेशन मनी कैन नॉट बी लेस देन डैश ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर. मतलब नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर का कितना परसेंटेज से कम एप्लीकेशन मनी नहीं होगा. ठीक है, सो नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू ऑफ शेयर. ठीक है, सो फेस वैल्यू ऑफ शेयर का 5% से कम एप्लीकेशन मनी नहीं होगा. ठीक है, 5% से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 5% से कम नहीं होगा. सो आंसर है 5% जो यहाँ ऑप्शन ए पर है. ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए पी लिमिटेड परचेज एसेट्स of ₹7,50,000 from H Limited by issuing share of ₹100 each at premium of ₹25 per share. P Limited एसेट परचेज किए जिसका वैल्यू है 7,50,000 H लिमिटेड से. ओके, अब क्या उसका वैल्यू है? शेयर का प्राइस है 100 ईच एंड प्रीमियम है 25. ठीक है, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड. तो इसके लिए कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना है ये आपको फाइंड करना है. ठीक है, सो परचेज ऑफ एसेट्स कितने का यानी वैल्यू ऑफ एसेट्स है आपका 7,50,000. ठीक है, फिर आपको क्या फाइंड करना है? अच्छा, पहले लिख लेते हैं फेस वैल्यू. फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना है ₹100 और आपका प्रीमियम है
₹25। ठीक है, सो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड कितना होगा? 7,50,000 डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू ऑफ शेयर प्लस प्रीमियम। प्रीमियम होने से प्लस करना पड़ता है। सो 7,50,000 डिवाइडेड बाई 125, इसको काटेंगे तो आपका आएगा 6,000 शेयर। ठीक है, सो 6,000 शेयर टू बी इशूड टू सेटल परचेज कंसिडरेशन। सो 6,000 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ फुल्ली पेड शेयर ऑफ ₹10 lakhs आर इशूड फॉर परचेज ऑफ बिजनेस हैविंग नेट एसेट्स 12 lakh, द बैलेंस ऑफ ₹2 lakh विल बी ट्रांसफर टू, मतलब आप फुल्ली पेड शेयर 10 लाख इशू किए, किस लिए? एक बिजनेस खरीदने के लिए जिसका नेट एसेट है 12 लाख। तो ये 10 लाख शेयर इशू किए हैं और एसेट का वैल्यू है 12 लाख। सो बैलेंस 2 लाख कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर होगा? गुडविल में, वेंडर में, कैपिटलिज्म में या जर्नलिज्म में? ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो इसका जर्नल होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट, मतलब जितना भी एसेट होगा उसका वैल्यू को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, फिर गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट। ओके, 2 में आपका आएगा शेयर कैपिटल और 2 कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये आपका जर्नल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ एसेट का वैल्यू बिठाइए। एसेट का वैल्यू है आपका 12 लाख। ठीक है, और शेयर कैपिटल का वैल्यू है आपका 10 लाख, क्योंकि आपका हमेशा डेबिट और क्रेडिट, ये आपका डेबिट का अमाउंट, ये आपका क्रेडिट का अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है। तो आप देखिए 2 लाख क्रेडिट में शॉर्ट हो रहा है, जो क्रेडिट में शॉर्ट हो रहा है मतलब आपका 2 लाख कैपिटल रिजर्व होगा। अगर आपका क्रेडिट ज़्यादा होता, डेबिट में शॉर्ट होता, तो आप यहाँ पर गुडविल लिखते। ठीक है, तो ये जो बैलेंस अमाउंट है ये आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ओके, सो आवर आंसर इज सी, कैपिटल रिजर्व। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹20, 16 हैज बीन कॉल्ड अप, ₹12 पेड अप। At the time of forfeiture, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या क्या दे दिया, देखिए पहले आपका दे दिया है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, यानी फेस वैल्यू ऑफ शेयर ₹20। ठीक है, सो कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर कितना दिया है आपका? ₹16। ठीक है, पेड अप वैल्यू कितना दिया है आपका? पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर आपका दे दिया है ₹12। तो साम्स में आपको पूछा गया एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। फॉरफीचर का जो जर्नल हम लोग करते हैं ना, उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट को हमेशा डेबिट करना पड़ता है। तो वो जो शेयर कैपिटल का अमाउंट हम डेबिट करेंगे तो उसमें कौन सा
अमाउंट डेबिट होगा। ठीक है, सो एट द टाइम ऑफ forfeiture share capital account always debited by आपका कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, ये रूल है। सो हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू को डेबिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर कॉल्ड अप वैल्यू आपका कितना है, ₹16। सो ₹16 होगा आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 20%. All money were received on share. The amount of share capital. ठीक है, मतलब एक्स लिमिटेड 10,000 शेयर इशू की। सो नंबर ऑफ शेयर इशूड 10,000। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर है आपका ₹10। ठीक है, और प्रीमियम आपका दे दिया ₹10 का 20%, यानी ₹2। सम्स में क्या पूछा गया, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। सो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल आपका ऑलवेज क्या होगा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर होगा। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा आपका 10,000 शेयर, और फेस वैल्यू आपका 10 है, इंटू 10, यानी ₹1,00,000। सो ₹1,00,000 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके, अगर डिस्काउंट में भी इशू होगा, फिर भी कैपिटल आपका हमेशा फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो 1,00,000 इज आवर आंसर। डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, टाइम गैप बिटवीन टू कॉल्स विल बी, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये फाइनल कॉल जो होता है ना, उन दो कॉल के बीच में कम से कम कितना डेज का गैप रहना चाहिए। ठीक है, सो टाइम गैप बिटवीन टू कॉल्स हमेशा 30 डेज एटलीस्ट, कम से कम 30 डेज और 1 मंथ का गैप होना चाहिए। ठीक है, सो 30 डेज यहाँ पर है, ऑप्शन बी पर है। सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ कैश सेल्स ₹50,000, क्रेडिट सेल ₹4,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ₹4,40,000, देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी। आपको कैश सेल दे दिया, क्रेडिट सेल दे दिया, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दे दिया है। आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, सो यहाँ पर आपका टोटल सेल यानी
कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ओके, सो कैश सेल है आपका 50,000 और क्रेडिट सेल है आपका 4,50,000। तो दोनों मिला के आपका टोटल सेल आया 5 लाख। ठीक है, अगर कुछ सेल्स रिटर्न होता तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ता, सेल्स रिटर्न अगर रहता। यहाँ पर नहीं है कुछ, इसलिए हम लोग नहीं किए, तो ये आपका आ गया 5 लाख। ठीक है, फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। सो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब टोटल सेल, सॉरी टोटल नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, सो टोटल सेल है आपका 5 लाख और आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपका 4,40,000। ओके, सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है 60,000 रुपीज। ओके, सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट बाय टोटल नेट सेल। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया 60,000, आपका टोटल नेट सेल आया 5 लाख इंटू 100। ठीक है, 0 0 12, सो 12% आपका हो गया रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके।